ठीक, धन्यवाद। तो ये जो श्लोक है ये प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति में कह रहे हैं और ये कह रहे हैं एकहा त्वम एव जगत एतम। तो ये पूरा जगत है, इसमें आप जो है एकमात्र आप ही हैं इस संपूर्ण जगत में। अमुष्यत्वम आदि अंतयो पृथक अवश्यसी मध्यतश्चा। इस जगत के आदि के समय यानी सृष्टि के समय और अंत का मतलब है प्रलय के समय और मध्यतः का मतलब पालन के समय। सृष्टि का समय हो हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण। तो चाहे सृष्टि का समय हो, जगत की जब सृष्टि होती है चाहे वो समय हो, और चाहे प्रलय का समय हो, और चाहे मध्य यानी पालन का समय हो। आदि अंतयो पृथक अवश्यसी मध्यतश्चा। आप पृथक ही रहते हैं, इस जगत से आप हमेशा पृथक रहते हैं। सृष्ट्वा गुण व्यतिकरम निज मायेदम। तो गुणों की जो विविधता के द्वारा आप जो है अपनी माया के जो है शक्ति से आप जो उत्पन्न करते हैं नाना एव तैर अवशेदस तद अनुप्रविष्टा। तो उन सब में आप जो है प्रवेश करके आप नाना रूपों में प्रकट हो रहे हैं, नाना रूपों में आप दिखाई पड़ते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आप सब नाना प्रकार के जो शरीर हैं जो माया के द्वारा रचे गए हैं, तो उनमें आप जो है नाना प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक शरीर में एक जीवात्मा है, और जीवात्मा एक व्यक्तिगत जीवात्मा है प्रत्येक शरीर में, और जो भगवान है वो परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं प्रत्येक जीव में, और वो जो है पृथक जैसे लगते हैं। तो परमात्मा है जो पृथक जैसे लगते हैं प्रत्येक जीव में, लेकिन वो पृथक नहीं है। तो गीता में भी भगवान ने ये बात बताई है। वो कैसा श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं, वो श्लोक है ईश्वरा सर्वभूतानां। नहीं वो तो है, लेकिन अलग देहों में जो है वो, लेकिन वो पृथक नहीं है ना। गीता में श्लोक 13वें अध्याय में है, 13वें अध्याय में है कि वो पृथक जैसे हैं अलग। विभक्तम एव च स्थितम अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम अविभक्तम च भूतेषु। तो समस्त प्राणियों में भगवान अविभक्त हैं, विभक्त नहीं हैं, लेकिन विभक्तम एव च स्थितम, परंतु विभक्त जैसे स्थित रहते हैं। तो प्रत्येक जीव के अंदर एक एक परमात्मा जो है बिल्कुल विभक्त जैसे हैं, और वो परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ ऐसे रहते हैं कि वो उसी जीव के व्यक्तिगत मित्र हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो प्रत्येक जीव के साथ जो एक परमात्मा है वो उसी जीव के विषय में ही सोचते हैं और उसको स्मृति देते हैं। मत्तः स्मृति स्मरण कराते हैं, और ज्ञान और अपोहनम है ना। तो सब जो है उस जीव के साथ में एक मित्र की तरह परमात्मा जो है ऐसे रहते हैं कि वो परमात्मा उस जीव के मतलब एक मित्र हैं, और प्रत्येक जीव के साथ में भगवान जो है परमात्मा के रूप में मित्र का कार्य करते हैं कि वो मित्र जो है अपने मित्र के बारे में सोच रहा है। तो वो परमात्मा, मेरे अंदर जो परमात्मा है वो मेरे बारे में ही पूरी तरह से सोच रहे हैं कि इस जीव को जो है किस प्रकार से ज्ञान दिया जाए, कैसे ये जो है मेरी तरफ मुख मोड़े। अभी विमुख है, ये मेरे से विमुख है, और बहुत धैर्य धारण करके वे परमात्मा मेरे साथ रहते हैं इस तरह से कि कब ये जो जीव है ये मेरी तरफ मुख मोड़ेगा, जिज्ञासा करेगा कि सही दिशा क्या है, सुख प्राप्त करने की सही दिशा क्या है। तो परमात्मा उस जीव के साथ में, प्रत्येक जीव के साथ में एक पृथक मित्र की तरह कार्य करते हैं। तो ये बताया गया है। तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कि हर जीव के साथ में एक एक परमात्मा है, वो पृथक हो गए। तो अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम। तो वो जो है भगवान यहाँ पर यही बताए हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नाना एव तैर अवसिता। तो उन सब में जो है आप अनेक
रूपों जैसे लगता है जैसे अनेक आप हो गए, आप अनेक हो गए हैं, नाना एव ते अवश्य तत् अनुदिष्ट प्रविष्टा, और उनके अंदर प्रविष्ट हो गए, है ना। तो प्रभुपाद जो है ये बताते हैं कि भगवान की अचिंत्य शक्ति है। तो प्रभुपाद ब्रह्म संहिता में बताते हैं गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, तो गोलोक धाम ही निवास करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया कि नाना एव तय अवसिता, तो नाना जैसे लगता है बहुत हो गए आप, और उनमें जो है प्रवेश कर गए हैं, अनेक आपने अपने को अनेक कर लिया है और प्रत्येक शरीर में आप प्रवेश कर गए ऐसा लगता है ना। परंतु ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है कि गोलोक एव निवसति, गोलोक धाम में ही निवास करते हैं, अखिलान गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, जबकि समस्त प्राणियों के अंदर भी स्थित रहते हैं। तो ये अचिंत्य शक्ति भगवान की, हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है। अगर मैं यहाँ मंदिर में हूँ तो अपने कमरे में नहीं हूँ, तो कमरे का ताला लगाना पड़ता है मुझे। अगर मैं कमरे से यहाँ मंदिर में आऊँगा तो कमरे का ताला लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन भगवान को कहीं ताला नहीं लगाना पड़ता। भगवान जो है अपने जो है गोलोक धाम में रहते हुए भी जो है प्रत्येक जीव के साथ जो है परमात्मा के रूप में रहते हैं, और उनको जो है किसी प्रकार की भी असुविधा नहीं होती है, कि किसी को नियुक्त करें कि तुम इधर देखना मैं उधर जा रहा हूँ, तो ऐसा भगवान के लिए नहीं है। भगवान हर जगह बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च, तो समस्त प्राणियों के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। तो भगवान को जो है कुछ पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। प्रत्येक जीव के अंदर भी हैं भगवान, अंदर से भी जानते हैं और बाहर से भी जानते हैं। कोई ऐसा हो सकता है कि अंदर से बाहर से सबको जानता हुआ? और कोई नहीं, कृष्ण ही जानते हैं। प्रत्येक जीव को अंदर से भी जानते हैं, बाहर से भी जानते हैं। आप बाहर कैसी चेष्टाएं कर रहे, दिखावा कितना कर रहे हैं, और अंदर क्या है वो भी भगवान जानते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर जानते हैं, बाहर भी जानते हैं। और हम क्या सोचते हैं, बाहर को ही हम देख पाते हैं, अंदर नहीं देख पाते। तो हम सोचते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा भक्त है, ये तो बहुत अच्छा भक्त है, ये अंदर उसकी जो है कैसी जो है चेष्टाएं हैं, उसकी क्या प्लानिंग है, हम नहीं जानते, लेकिन भगवान जानते हैं, अंदर से भी जानते हैं अंदर से क्या प्लानिंग है। तो यहाँ पर बताया है तत् अनुप्रविष्टा, और इस बात को लेकर के प्रभुपाद जो है वैज्ञानिकों का बड़ा जो है अच्छा खंडन करते हैं, बहुत बढ़िया खंडन करते हैं, है ना। आजकल जो है जो गर्भपात जो किया जा रहा है, तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है कि गर्भ हत्या में कोई दोष नहीं है। वो क्या सोचते हैं, आत्मा को तो मानते ही नहीं, जीव शरीर के अंदर कोई आत्मा है इसको तो मानते नहीं। वो केवल ये मानते हैं कि भाई चेतना जो है एक ऐसा समय होता है कि केमिकल के कम्बिनेशन से कोई चेतना जो है पैदा हो जाती है, तो वो जन्म हो जाता है, और जब चेतना खत्म हो गई तो मृत्यु हो जाती है। जीवात्मा कोई है ही नहीं। आज का जो विज्ञान है तो ना तो पिछला जन्म मानते हैं, ना अगला जन्म मानते हैं, ना पिछला जीवन मानते हैं, ना अगला जीवन मानते हैं, है ना, चेतना। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ा अज्ञान है। और इस शरीर जो है जो अंदर गर्भ के अंदर जो विकसित हो रहा है ना, तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि आत्मा के कारण जो है शरीर विकसित होता है। तो आत्मा जब शरीर में प्रवेश करता है तब शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आत्मा के कारण ही शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उत्पत्ति होती है ना। तो शरीर में जो है जब जीवात्मा प्रवेश करता है तो ये शरीर उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है ना। उत्पत्ति फिर वो आत्मा के ही कारण शरीर बड़ा होता है, वृद्धि, उत्पत्ति, वृद्धि, जन्म और वृद्धि, फिर अस्तित्व। एक समय आता है कि वो बराबर बना रहता है उसी विकसित अवस्था में। अब विकास नहीं होता है लेकिन वो विकसित हो चुका, तो ये तीसरा परिवर्तन, जन्म में वृद्धि, अस्तित्व, फिर प्रजनन। एक शरीर से दूसरे शरीर पैदा होते हैं, तो आत्मा की उपस्थिति के कारण ही प्रजनन होता है ना। और फिर क्षय, धीरे धीरे क्षीण होने लगता है ना। तो आत्मा है शरीर के अंदर, है ना, तो ही शरीर क्षीण हो रहा है
और नहीं तो छीण भी नहीं होगा, वो तो उसी समय खत्म हो जाए। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय और फिर विनाश। जब आत्मा निकल गई तो शरीर फिर नष्ट हो जाए। और ये 6 परिवर्तनों में से किसी भी परिवर्तन के बीच में अगर आत्मा निकल गई तो विनाश हो जाता है, फिर आगे के कोई परिवर्तन नहीं होंगे। जन्म के समय ही जैसे जन्म हुआ और अगर आत्मा निकल गई शरीर से तो फिर वृद्धि होगी नहीं, फिर बड़ा होगा नहीं शरीर। और जैसे बड़ा हो रहा है शरीर, है ना, और आत्मा निकल गई उसी समय नष्ट हो जाएगा अस्तित्व के समय। तो 6 प्रकार के परिवर्तनों में किसी भी परिवर्तन के समय अगर आत्मा निकल जाए शरीर से तो शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जीवात्मा जो है शरीर के अंदर है, गर्भ के अंदर जो है जीवात्मा है। तो अब वो कहते हैं कि भाई गर्भ के अंदर चेतना नहीं है, बच्चे के अंदर चेतना नहीं है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा कि कई जो है अस्पतालों में मरीज़ को बेहोश कर देते हैं, मरीज़ को बेहोश करते हैं, ऑपरेशन के समय मरीज़ को बेहोश कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मर गया वो। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा जो है उनका खंडन किया कि गर्भ के अंदर जो है बच्चा के अंदर जीवन नहीं है क्योंकि चेतना नहीं है ना। तो प्रभुपाद ने मतलब ये तर्क दिया कि अस्पतालों में मरीज़ को जो है बेहोश करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मरीज़ मर गया, तो बेहोश किया है ना। तो चेतना सुप्त है। तो बेहोशी में क्या है, चेतना नष्ट नहीं हुई है, चेतना सुप्त है। और आत्मा जो है वो शरीर में परिवर्तन पैदा कर रहा है। इसलिए आत्मा जो है शरीर में वो परिवर्तन पैदा कर रहा है। जो भी परिवर्तन हो, चाहे वो वृद्धि का परिवर्तन हो कि डेवलपमेंट हो रहा है ना, या वो परिवर्तन दूसरा परिवर्तन होता है कि प्रजनन हो रहा है, या और आगे का परिवर्तन होता है, अस्तित्व का परिवर्तन है या क्षय का परिवर्तन है, तो हो ही रहा है। आत्मा के कारण जो है शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन वो अपने अपने समय पर हो रहे हैं, है ना। तो गर्भ हत्या में कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा दोष है, वे लोग जानते नहीं, है ना। तो आज का जो विज्ञान है वो इतना बड़ा अज्ञान है और इतना खतरनाक अज्ञान है कि नरक में भेजेगा। ये लोग नरक में जा रहे हैं, है ना। और वो सोचते हैं कि नरक और स्वर्ग भी अगर है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम ही नहीं हैं। वो सोचते हैं कि नरक और स्वर्ग अगर बने हुए हैं तो बने रहें। शरीर जिस समय छूटता है तो उस समय कहानी ख़त्म हो जाती है, आत्मा होती नहीं, आत्मा ही ख़त्म हो गई। तो हम ही नहीं रहेंगे तो नरक बना रहे या स्वर्ग बना रहे या हमारे कर्मों का खाता लिखा हुआ है वो बना रहे, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम ही नहीं रहेंगे। और ईश्वर भी अगर है जो दंड देने वाला है तो ईश्वर भी बना रहे और हम ही नहीं रहेंगे, हम ही ख़त्म हो जाएंगे, तो ईश्वर हमारा क्या कर लेगा, हम तो नष्ट हो जाए, हम तो मर जाएंगे। तो आत्मा को ना मान करके जो है वे इतना बड़ा अज्ञान पैदा कर रहे हैं कि वो कर्म जो है बन रहे हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर नहीं मानता कि आत्मा नहीं है, कर्म सब लिखे जा रहे हैं और उसको जो है फिर अपने कर्म के अनुसार उसको गति मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो है सबसे पहले अपने शिक्षाओं में इस बात पर जोर दिया है। हालांकि है तो कृष्ण भावनामृत संग की कृष्ण भावना यानी कृष्ण चेतना, कृष्ण की भावना हम जो है जागृत करें लोगों के अंदर, लेकिन इसके पहले हमारी चेतना होनी चाहिए, शरीर जीवात्मा की तो चेतना हो। सबसे पहले तो जीव जो है नष्ट नहीं होता है, तब हम जो है कृष्ण भावनामृत का जो है ज्ञान देंगे। नहीं तो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दे रहे हैं हम कि भाई ठीक है कृष्ण के भक्त बन जाओ, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा, हम ही नहीं रहेंगे। अब हम कृष्ण के भक्त बन गए, लेकिन शरीर जब छूटेगा मृत्यु के बाद हम ही नहीं रहेंगे, तो फिर हमने जो कुछ किया, जो जितनी मंगल आरती की और जप किया, इतना तपस्या की, वो सब बेकार हो गई। तो वो लोग इसलिए कहते हैं कि ये लोग जो है पागल हैं, ये हरे कृष्ण वाले पागल हैं। इतनी जो है तपस्या कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इस जीवन के बाद जब अगला जीवन है ही नहीं तो किस लिए इतनी तपस्या कर रहे हैं। तो फिर क्या करो, इंद्रिय तृप्ति करो,
खाओ पियो और मौज करो, खाओ पियो और मौज करो, हैं। यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जीवन है सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण लेकर के जो है घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम भवेत। जब शरीर भस्म हो जाएगा, शरीर जल के राख हो जाएगा, तो पुनरागमन कहाँ से होगा। नास्तिक था ब्राह्मण, उसने अपने सिद्धांत दिए इस प्रकार से, तो वो सिद्धांत चारवाक के ही अनुयायी हैं। आजकल के जितने वैज्ञानिक हैं सब चारवाक हैं, तो बड़े खोजें कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो है ये जीवात्मा का ज्ञान नहीं है। जीवात्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम कृष्ण का ज्ञान नहीं दे सकते। कृष्ण का ज्ञान हम तभी दें जब जीवात्मा का ज्ञान हो कि हम जो है इस जीवन के बाद में या तो कृष्ण के पास जाएंगे या फिर इस संसार में सड़ते रहें, है ना। हम नष्ट नहीं हो सकते, है ना। तो इस बात को जो है भगवान ने गीता में कितना समझाया। तो यहाँ पर भी जो है प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जीवात्मा जो है उसी समय प्रवेश करता है, कर्मणा देव नेत्रण जंतुर्देहोपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसा रेता गणाश्रया, कि अपने कर्म के अनुसार और देव नेत्र का मतलब कि भगवान निर्णय करते हैं परमात्मा के निर्णय के अनुसार, कर्म के अनुसार, और उसमें परमात्मा का जो निर्णय होता है उसके अनुसार। कर्मणा देव नेत्र जंतुर्देहोपत्तये, जो जंतु है यानी जीवात्मा है, देह प्राप्त करने के लिए स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, स्त्री के उदर, है ना। महाविष्णु के शरीर में वही इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, वो सिकुड़ जाते हैं और उनके रोमकूप में निवास करते हैं महाविष्णु के शरीर में। और जब उनकी श्वास के द्वारा निकलते हैं बाहर, तो गर्भोदक से विष्णु जब प्रवेश कर जाते हैं तो फिर ब्रह्मांड भी जो है विकसित होते हैं, है ना। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो भगवान के प्रवेश होने पर ही जो है ये डेवलपमेंट होता है ब्रह्मांड का, और उसी प्रकार जीवात्मा के प्रवेश करने पर जो शरीर है उसका डेवलपमेंट होता है ना। बिना जो है आध्यात्मिक स्पर्श के कोई भी जो है डेवलपमेंट यानी विकास नहीं होता, विकास की प्रक्रिया नहीं होती। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।